हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य हैं, जिन्होंने आज प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया है। आज से ही शुरू हुआ है। केशव जी, स्वागत है आज तक में। ये आज जो आपका प्रबुद्ध सम्मेलन बीजेपी ने शुरू किया है और आपने कानपुर में शुरू किया, कैसे अलग है? क्योंकि सारे दल इस वक्त प्रबुद्ध सम्मेलन ही कर रहे हैं और बीएसपी ने तो बाकायदा इसकी शुरुआत की। देखिए, सारे दल भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2014 का मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 2014 हो या 2014 के पहले चुनाव हो, हम लोग सदा प्रबुद्ध सम्मेलन भी करते हैं, हम सदा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करते हैं, हम सदा अनुसूचित मोर्चे का सम्मेलन करते हैं, हम सदा महिला मोर्चा का सम्मेलन करते हैं, हम सदा अल्पसंख्यक, हमारा अलग अलग वर्ग है। और जो प्रबुद्ध वर्ग है वो प्रबुद्ध, हमारे यहाँ तो बीजेपी का प्रबुद्ध प्रकोष्ठ विधिवत बना हुआ है। इसमें प्रबुद्ध वर्ग हुआ है जो राजनीति से नहीं जुड़ा होता, लेकिन वो भाजपा से अपने आप को जोड़ करके रखता है। तो उनके सामने जो काम हमारे हैं हम उनको बताते हैं, क्योंकि वह समाज के एक तरह से नेतृत्व करता है और वह समाज के बीच में वो सारी बातें कहते हैं। लेकिन बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन की जगह उसे प्रबुद्ध सम्मेलन कहा। समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया हुआ है। इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि प्रबुद्ध सम्मेलन नाम है, लेकिन ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है और कहा जा रहा है ब्राह्मण आपसे नाराज हैं। देखिए, उनका सम्मेलन जातियों का सम्मेलन हो सकता है, लेकिन हमारा सम्मेलन जातियों का सम्मेलन नहीं है। उनको लगता होगा कि ब्राह्मण या कोई जाति हमसे नाराज है, लेकिन हमको लगता है कि हमसे कोई नाराज नहीं है, हमसे सभी प्रसन्न हैं। अगर अप्रसन्न है तो सपा बसपा कांग्रेस जैसे दल के लोग अप्रसन्न हैं, और उनको जैसे 14, 17 और 19 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जनता ने बताया कि हम सब लोग मोदी जी से खुश हैं, योगी जी से खुश हैं, बीजेपी से खुश हैं, बीजेपी के कार्यों से खुश हैं, वैसे इनको 2022 में भी जनता बताएगी। आपने मंच से आज शाहीन बाग का नाम लिया और किसान आंदोलन को कहा कि उसी तरीके से वो भी ख़त्म हो जाएगा। आज किसानों का बहुत बड़ा पंचायत मुजफ्फरनगर में इस वक्त चल रहा है। देखिए, मेरा निवेदन है कि उसे किसान पंचायत मत कहिए, उसे कांग्रेस पंचायत कहिए, सपा पंचायत कहिए, बसपा पंचायत कहिए, लोकदल पंचायत कहिए। किसान भाजपा के साथ है, किसान इस पंचायत के साथ है ही नहीं, क्योंकि किसानों के हित में भाजपा ने, मोदी जी ने, योगी जी ने, हमारी सरकार ने लगातार काम किया। उसके बहुत बड़े परिणाम किसानों के जीवन में आए हैं और हम किसान के बेटे हैं, स्वयं किसानी किए हैं। हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार पर अगर लगाम लगी है तो सबसे ज़्यादा दर्द किसको होगा? कांग्रेस को होगा, सपा का होगा, बसपा का होगा, लोकदल को होगा, जो किसान के नाम पे, गरीब के नाम पे, मजदूर के नाम पे योजना बनाते थे और स्वयं खा जाते थे। अब मोदी जी खाने नहीं दे रहे हैं तो दर्द तो होगा ही उनको। तो ये बताइए कि इतने अलग अलग राज्यों से कई लाख किसान जुटे हैं, आप उस किसान मैंने कहा किसान मत कहिए ना, उनको कहीं कांग्रेसी हैं, वो सपाई होंगे, कोई बसपाई होंगे, वो दूसरे राज्यों से बुला सकते हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ उनके अंदर अगर हिम्मत है और हम किसान विरोधी हैं तो आवे जनता की अदालत में, नाटक करना बंद करें। उन्होंने कह दिया चुनाव तो नहीं लड़ेंगे वो। कौन? किसान यूनियन की बात आप अलग है, उनको तो बनाया जा रहा है मोहरा। इस आंदोलन के पीछे भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं का हाथ। लेकिन शाहीन बाग का भी आपने जिक्र किया कि उसी तरीके से जिक्र इसलिए किया कि जिस बात में कोई दम नहीं होती, नागरिकता संशोधन कानून अगर इस देश के अंदर बना है तो वो जो उन देशों के अंदर नागरिक हैं जो प्रताड़ित हैं, उनको नागरिकता देने से इस देश के किसी नागरिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? लेकिन उसको कहे ये मुद्दा है। अब उसी तरह किसान के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया सीधा खाते में ट्रांसफ़र हुआ है, 36,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने ऋण माफ़ करने का काम किया है, खाद की सब्सिडी 500 रुपये बोरी थी, 1200 रुपये बोरी करने का काम किया है, यूरिया के लिए किसान लाठी खाता था, आज किसी किसान को देश में, प्रदेश में कहीं पर भी लाठी नहीं खानी पड़ रही है, क्योंकि ब्लैक मेलिंग उसकी बंद हो गई है। खेतों की सिंचाई का क्षेत्र बढ़ गया है। तो यह सब इतने अच्छे काम हुए, कीमत बढ़ गई है, समय से उनको भुगतान मिल रहा है। यह सब कांग्रेस को कैसे रास आएगा? उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है। ये कब तक चलेगा ये आंदोलन? जैसे शाहीन बाग खत्म हुआ ऐसे ही खत्म होगा ये? जब तक कांग्रेस, सपा, बसपा जैसे राजनीतिक दल रहेंगे तब तक इस तरह के आंदोलन चलते रहेंगे, उसकी हमें परवाह नहीं। तो ये थे हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जैसे शाहीन बाग का आंदोलन टाइम फिस हुआ, कुछ उसी तरीके से ये आंदोलन भी खत्म होगा। कुमार अभिषेक, कानपुर, आज तक।